किस अथॉरिटी का हुक्म है कि अडयाला जेल की बजाय आप अटक जेल में रखें और उसके दरवाजे के ऊपर कैमरे लगा लें? सेशन जज वहाँ जाता है, वो सारी रिपोर्ट करता है, वॉशरूम में हर बंदा उसको वो कैमरे में बैठ के देख रहे हैं। ये अगर तर्ज अमल आपने एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ रखा हुआ है तो मुझे ये बताएं बुनियादी हुकूक किधर गए आपके? इंसानों के बुनियादी हुकूक भी कोई चीज़ है, राइट टू लाइफ है, डिग्निटी ऑफ लाइफ है, और ये बुनियादी हुकूक मुअत्तल किसने किए हैं? उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? बाकी हमें नहीं पता, हमें तो मिलने ही नहीं दे रहे। हम तो गए हैं कई दफ़ा, ऑर्डर हाईकोर्ट का लेकर गए हैं, जेल सुप्रीम कहता है हाईकोर्ट को जाकर बता दो चीफ जस्टिस को, मैं आपके हुक्म नहीं मानता। तो फिर आगे हम क्या कर सकते हैं वो सब आपके सामने। सर क्या आने जा रहा है आज? लेकिन मैं समझता हूँ ये 10 से मिनट का केस है, इसको आधा घंटा समझ लो, 1 घंटा समझ लो। बड़े अफसोस की बात है, इंसाफ के नाम पे ये जो ड्रामा और तमाशा लगा हुआ है, हम सुबह शाम ये एक केस बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। ये 10 मिनट का मैक्सिमम केस है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में एक पता चल गया कि एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने बग़ैर सुने सज़ा सुना दी, लिस्ट ऑफ विटनेसेस हमारे नहीं आने दिए, और वो भी हाई कोर्ट का हुक्म की भी खिलाफ वर्जी की, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी की, और उसके बाद 3 साल की सज़ा है। ये 10 से 15 मिनट आधे घंटे का केस है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ इंसाफ के नाम पे तमाशा ही है। हम क्या कह सकते हैं, ये इंसाफ नहीं है, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। ये अगर इमरान खान का केस ना हो, किसी आम आदमी का केस हो, ना तो इस पर सज़ा हो सकती है, ना ये केस प्रोसीडेबल है, ना ये केस यहाँ पहुँचता, और ना 1 महीने से या 20-25 दिन से इमरान खान जेल में पड़ा होता। ये पहले दिन ये जजमेंट सस्पेंड हो जाती 5 मिनट 10 मिनट के नोटिस के ऊपर से। वकील इलेक्शन कमीशन आज इस बात पे दलाल दे रहे हैं कि जो रियासत है, स्टेट है, उसको नोटिस जारी करे कि वो भी अपना बयान दे, क्योंकि प्राइवेट कंप्लेन इलेक्शन कमीशन ने जमा किया था। तो आप समझते हो इसकी तहत दोबारा केस मुलतवी हो सकता है खान साहब की जो रहाई है? देखें, पहली बात तो ये है कि सारा केस ट्रायल हो गया, मुकम्मल हो गया, उसमें सज़ा हो गई, उसकी अपील यहाँ पढ़ने गए। आज रियासत को नोटिस करने की ज़रूरत क्या है? मुझे ये बताएं कि ऑनरेबल बेंच आमिर फारूक साहब की सरबराही में जो सुन रहा है, तो क्या ये स्टेट को नोटिस देना या ना देना आज ये इस केस के फैसले से कोई ताल्लुक़ है? आज तो सिर्फ इस बात का फैसला होना है कि क्या जजमेंट सेंटेंस को सस्पेंड करना है या नहीं, क्या ज़मानत का केस है या काबिल ज़मानत जुर्म है, क्या इसके ऊपर ज़मानत मिलनी चाहिए या नहीं। उसमें तो बेसिक से प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं। ये फैसला करना कि रियासत को नोटिस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये अपील स्टेज पे देखा जाएगा। इसका आज केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और डिले करने के लिए है। और वैसे भी स्टेट का इससे क्या ताल्लुक़ है? इलेक्शन कमीशन उसकी कंप्लेनेंट है, इलेक्शन कमीशन के 2 गवाह हैं, और उसके बाद जब हमने कहा हमारे गवाह आने चाहिए, वो कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर आज स्टेट की क्या ज़रूरत है? उस वक्त तो बहुत जल्दी थी उनको ये केस डिसाइड कराने की। उस वक्त तो हाई कोर्ट का आर्डर भी नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी नहीं माना, और उस वक्त तो हमें भी नहीं सुना, और उसके बाद फैसला करके वो लंदन चले गए। और इसी चीफ जस्टिस साहब ने एक दिन पहले उनको, एक जज को हटा के उनको लंदन के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो भाई, और फिर अब उनकी दरख्वास्त के ऊपर, जनाब अब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का, अब मुझे या OSD बना दो या किसी स्पेशल कोर्स में भेज दो। अब उसको तैयार किया जाए, नई असाइनमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है, उनको छुट्टियों में भेजा हुआ है ताकि वो ज़रा रिलैक्स कर लें, अगली ड्यूटी जो उनसे करानी होगी वो उनसे कराएंगे। सर, आप लोगों ने जो इमरान खान की दीगर केसेस में गिरफ्तारी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, उस पर कोई समाप्त नहीं हुई, लेकिन पहले इसका फैसला होगा। जब इसका फैसला हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो रिवर्सल पोजीशन में जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट सुने या ये सुने इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जब आपने गिरफ्तारी की जिस ऑर्डर के जरिए, वो अगर सस्पेंड हो गया तो जिस पोजीशन में वो थे उसी पोजीशन में ये लॉ ये कहता है उसको रिस्टोर कराया जाएगा, वो होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, पहले तो ये ऑर्डर आए, ये तो 5 दिन से हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद ये 5 दिन से लेके बैठे हुए हैं। बदकिस्मती ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट नहीं मानती और हाई कोर्ट का फैसला ट्रायल कोर्ट नहीं मानती, और हम उसी सर्कल के पीछे घूम रहे हैं। एक दिन के पीछे जाते हैं, फिर दूसरे के पीछे, फिर तीसरे के पीछे। हम मुख्तलिफ अदालतों से सिर्फ दरखास्तों पे दरखास्तें दिए जा रहे हैं और उस पर सुनाई। सर, इस केस में अगर जो है वो रिहाई हो जाती है, खाना जात ने रिपोर्ट को जमा करवाई है, बताया गया कोई एयर कंडीशन भी दे दिया, कूलर भी दे दिया, किताबें भी दे दी हैं, तो क्या आपको सहूलत मिलनी ही नहीं मिली? वो कहते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। भाई, अगर उसको कोई भी, आप पहली बात तो हमें ये बताएं कि उस ट्रायल कोर्ट का आर्डर है अडयाला जेल,
यस वो अदालत ने अभी उस आर्डर को सस्पेंड भी नहीं किया, अदालत ने उस आर्डर को चेंज भी नहीं किया। वो किस अथॉरिटी का हुक्म है कि अडयाला जेल की बजाय आप अटक जेल में रखें और उसके दरवाजे के ऊपर कैमरे लगा लें? सेशन जज वहाँ जाता है, वो सारी रिपोर्ट करता है, वॉशरूम में हर बंदा उसको वो कैमरे में बैठ के देख रहे हैं। ये अगर तर्ज अमल आपने एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ रखा हुआ है तो मुझे ये बताएं बुनियादी हुकूक किधर गए आपके? इंसानों के बुनियादी हुकूक भी कोई चीज़ है, राइट टू लाइफ है, डिग्निटी ऑफ लाइफ है, और ये बुनियादी हुकूक मुअत्तल किसने किए हैं? उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? बाकी हमें नहीं पता, हमें तो मिलने ही नहीं दे रहे। हम तो गए हैं कई दफ़ा, आर्डर हाई कोर्ट का लेकर गए हैं, जेल सुप्रीम कहता है हाई कोर्ट को जाकर बता दो चीफ जस्टिस को, मैं आपके हुक्म नहीं मानता। तो फिर आगे हम क्या कर सकते हैं, वो सब आपके सामने। वो तो कहते हैं मुझे जेल रूल्स का नहीं पता, चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स भी दिए थे, तो पता नहीं कौन से जेल रूल्स का रेफरेंस दे के उन्होंने लिखा है कि इन वकीलों को मिलने दें और फैमिली मेंबर्स को मिलने दें, रिलेटिव्स को मिलने दें, और ये आर्डर लेकर हमने 3 दफ़ा उनको बताया है, जजमेंट भेजी है, व्हाट्सएप किया है, टेलीफोन पे बात की है, वो कहता है मैं नहीं मिलने दे रहा, तो जाएं चीफ जस्टिस को बता दें। आज क्या देख रहे हैं, क्या होता है? आमिर फारूक साहब ने कहा है कि आज जो है वो फैसला सुना देंगे। अल्लाह करे फैसला आ ही जाए, उसको सुना देना चाहिए, और मैं होपफुल हूँ कि ये आर्डर सस्पेंड होने वाला ही है। वो खुद ही मान रहे हैं कि हाँ जी आर्डर तो बगैर सुने ही मैं सस्पेंड कर सकता था दूसरी साइड को, क्योंकि इसके अंदर इतनी गलतियाँ हैं। जब गलतियाँ मान रहे हो, मुझे बताएं, जब बाद में आज सस्पेंड करोगे तो 22 दिन जो आपने जेल में रखा उसका कौन हिसाब देगा? किसी भी इंसान को अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है। जब आपने किसी को पाबंद सलासल करना है तो कानून कायदे के मुताबिक होना चाहिए। जब आर्डर सस्पेंड हो जाएगा तो मुझे बताएं, ये जो दिन रखे गए हैं और जिस बुरे तरीके से जमान पार्क से दरवाजे तोड़ करके, बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ करके, बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ करके, बगैर सुने आपने 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ज़बानी आर्डर के ऊपर आपने गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा फिर? सर अगर आज फैसला आ जाता है लेकिन फिर भी तो वो रिहा तो नहीं हो सकेंगे, उन्हें साइफर में और दूसरे केसेस हैं उसमें अंदर कर लिया जाएगा, तो फिर आप क्यों इतनी जल्दी में है कि ये फैसला आए? हम जल्दी में इसलिए हैं कि कानून के मुताबिक जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया था उसी पोजीशन पे वापस लाएं, और उसी पोजीशन पे लाना चाहिए। फिर जो उनमें जमानतें थी वो जमानतों में जाकर के प्रोटेक्टिव बेल हो जाएगी, वो जमानतें जाकर करा लेंगे। थैंक यू सर। अपने जेल में रखा उसका कौन हिसाब देगा? किसी भी इंसान को अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है। जब आपने किसी को पाबंद सलासल करना है तो कानून कायदे के मुताबिक होना चाहिए। जब आर्डर सस्पेंड हो जाएगा तो मुझे बताएं, ये जो दिन रखे गए हैं और जिस बुरे तरीके से जमान पार्क से दरवाजे तोड़ करके, बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ करके, बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ करके, बगैर सुने आपने 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ज़बानी आर्डर के ऊपर आपने गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा फिर? सर अगर आज फैसला आ जाता है लेकिन फिर भी तो वो रिहा तो नहीं हो सकेंगे, उन्हें साइफर में और दूसरे केसेस हैं उसमें अंदर कर लिया जाएगा, तो फिर आप क्यों इतनी जल्दी में है कि ये फैसला आए? हम जल्दी में इसलिए हैं कि कानून के मुताबिक जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया था उसी पोजीशन पे वापस लाएं, और उसी पोजीशन पे लाना चाहिए। फिर जो उनमें जमानतें थी वो जमानतों में जाकर के प्रोटेक्टिव बेल हो जाएगी, वो जमानतें जाकर करा लेंगे। थैंक यू सर।